हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आज अपना पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, और इससे संबंधित दोस्तों आज मैं आपके लिए टॉप 25 प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारतवर्ष में कोई सी भी परीक्षा दे लेना सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें देखिए, B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो दोस्तों, आप सभी को पता है 1932 में जो पूना समझौता हुआ था, ठीक है, उसमें क्या था ये अपने को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें देखिए, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन। निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन, ये था दोस्तों पूना समझौते में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। अपने को यहाँ पे दोस्तों सुमेलित करना है, यानी कि कौन सा सम्मेलन या विभाजन है वो कब हुआ था वो अपने को इसमें बताना है। देखिए यहाँ पे सूची फर्स्ट में सूरत विभाजन कब हुआ था, तो दोस्तों सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। कब हुआ था, 1907 में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये कब हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था कब, तो ये हुआ था दोस्तों 1932 में। कब हुआ था, 1932 में हुआ था। देखिए सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से इसको जानते हैं। 1932 में, अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसे सांप्रदायिक अवार्ड भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुस्लिमों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन व यूरोपियन के लिए एक पृथक निर्वाचन जारी रखा गया था, तथा दलितों के लिए भी एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। तो ये है दोस्तों सांप्रदायिक अधिनिर्णय। कब हुआ था, 1932 में। आगे देखिए सर्वदलीय सम्मेलन। तो सर्वदलीय सम्मेलन है ये दोस्तों 1928 में हुआ था। कब हुआ था, 1928 में हुआ था सर्वदलीय सम्मेलन। और दोस्तों देखिए इसमें पूर्ण स्वराज्य का संकल्प, तो ये हुआ था दोस्तों 1929 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है 4321। 4321 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 4321 मतलब इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो दोस्तों किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो अध्यादेश है दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 4 नंबर का प्रश्न, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। अपने को दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करना है और फिर कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। अगस्त घोषणा, तो दोस्तों अगस्त घोषणा हुई थी वो किसके समय हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों लॉर्ड मॉन्टेग्यू के समय ये अगस्त घोषणा हुई थी। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें अगस्त प्रस्ताव, देखिए आपको याद रखना है, अगस्त घोषणा अलग है, अगस्त प्रस्ताव अलग है और अगस्त संकल्प अलग है। तीनों आपको याद रखने हैं इसमें। ठीक है, अगस्त घोषणा हुई थी लॉर्ड मॉन्टेग्यू के समय, और अगस्त प्रस्ताव है ये हुआ था दोस्तों लॉर्ड लिनथिनगो है। ठीक है, तो
अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंथिंगो, और अगस्त संकल्प, तो दोस्तों अगस्त संकल्प है ये हुआ था दोस्तों किसके समय, तो ये महात्मा गांधी के समय हुआ था, ठीक है। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है ये दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना के समय हुआ था, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2143, 2143। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब पारित किया गया, इसके बारे में तो दोस्तों आप सभी को पता भी होगा। रेगुलेटिंग एक्ट देखिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट है वो पारित किया गया था, और ये रेगुलेटिंग एक्ट है ये महत्वपूर्ण भी है। देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद भी बनाई गई थी। और दोस्तों इस अधिनियम इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया, जो कि पहले से स्वतंत्र थे। और दोस्तों देखिए इसके माध्यम से इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये भी आपको इसमें याद रखना है, जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां पे देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो दोस्तों वो एक्ट कौन सा था, तो वो था दोस्तों इसमें 1786 का एक्ट है। कौन सा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट है। इसके तहत दोस्तों अस्वीकार करने का उनके समिति के जो निर्णय है उनको अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये 1858 में किया गया। कब किया गया, 1858 में। देखिए 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसमें देखिए प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो समाप्त किया गया था, और सारी सत्ता है वो ब्रिटिश राजमुकुट क्राउन के अंतर्गत आ गई थी। इस अधिनियम को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत की अच्छी सरकार बनाने के लिए बनाया गया अधिनियम कहते हैं, ठीक है। और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय एवं गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है, भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और प्रथम वायसराय कौन था, तो वो है लॉर्ड कैनिंग। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न में से आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा नहीं किया। तो कौन से आश्वासन ने ब्रिटिश शासन ने पूरा नहीं किया, तो दोस्तों वो है इसमें रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों, ये भी आश्वासन पूरा किया था। देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ये इसमें गलत हो जाएगा। जो आश्वासन दिए थे उसमें दोस्तों ये है वो पूरा नहीं किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। अब ये मार्ले मिंटो है क्या, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि 1909 का भारत शासन अधिनियम
और 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है इसे ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। अब देखिए मार्ले मिंटो कौन है, ये मार्ले मिंटो, तो देखिए लॉर्ड मार्ले हैं, ये दोस्तों भारत के सचिव थे। कौन थे? भारत के सचिव लॉर्ड मार्ले। ठीक है, मिंटो अलग है, मिंटो है ये दोस्तों भारत का वायसराय था। याद रखना, जो मार्ले मिंटो अपन बोलते हैं, ठीक है, और जो यहाँ पे मार्ले है वो दोस्तों भारत का सचिव था और मिंटो है वो भारत का वायसराय था। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्रमुख उद्देश्य की बात है वो है पृथक निर्वाचन प्रणाली। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया गया, जिसके लिए पृथक निर्वाचक दल की बात कही गई थी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों एक चीज और है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो प्रथम भारतीय थे जिन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य बनाया गया था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और प्रथम बार भारतीयों को वायसराय व गवर्नर की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने की अनुमति भी इसी जो 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है, जिसको अपन मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी अनुमति दी गई थी इसमें। ये भी आपको चीज इसमें याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है ये 1909 में पारित किया गया था। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या है? भारत 1909 का भारत शासन अधिनियम। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, मुस्लिमों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया गया, जिसके लिए पृथक निर्वाचक दल की बात कही गई थी। तो ये 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है 1909 का, उसके तहत ये मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किया गया था। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो दोस्तों सीधा सा है, इसमें मैंने आपको बताया सांप्रदायिक, क्या है? सांप्रदायिक। तो अपना राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? 1909 में क्या है? सांप्रदायिक आधार पर दोस्तों क्या पृथक निर्वाचक दल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। अब दोस्तों मार्ले मिंटो तो हो गया अपना 1909 का अधिनियम, अब यहाँ पे बात आ रही है दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो देखिए मॉन्टेग्यू है ये भारत का सचिव था और चेम्सफोर्ड है ये भारत का वायसराय था। ठीक है, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है उसी का दूसरा नाम दोस्तों अपन क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है, और मॉन्टेग्यू भारत का सचिव था और चेम्सफोर्ड है ये दोस्तों भारत का वायसराय था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। इसमें क्या किया गया था? इसमें देखिए केंद्रीय व प्रांतीय विषयों की अलग अलग सूची बनाई गई, जिससे केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण कुछ कम हुआ और राज्यों को अपनी सूची पर विधान बनाने का अधिकार था, किंतु सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही रहा था। ठीक है, यानी कि द्वैध शासन आप इसको बोल सकते हैं। यानी कि इस अधिनियम में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था व प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे देखिए भारतीय विधान परिषद के 2 सदन थे इस प्रकार, एक तो असेंबली जिसको अपन लोकसभा के नाम से जानते हैं और एक है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन।
तो इसका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, 1946 में कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, ठीक है, और वो 3 सदस्य कौन से थे, तो दोस्तों आप सभी को पता है, बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी दोस्तों आपके सामने तीनों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। कौन कौन थे, तो देखिए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये 3 व्यक्ति थे, ठीक है, कैबिनेट मिशन के लिए दोस्तों आए थे ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लॉर्ड एमरी, ये इनके सदस्य नहीं थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में दोस्तों कौन सा इसमें सही नहीं है, वो अपने को इसमें बताना है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्रांतीय समूहीकरण बिल्कुल सही है, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंडल ये भी बिल्कुल सही है, संविधान निर्माण का अधिकार ये भी अपने को कैबिनेट मिशन के तहत ही मिला था, ये भी सही है, पाकिस्तान की स्वीकृति ये दोस्तों कैबिनेट मिशन के तहत इस विषय में शामिल नहीं थी, तो अपना राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ये शासन चलाया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि भारतीय संविधान में अधिकांश जो चीज़ें हैं वो दोस्तों 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ली गई है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो दोस्तों किस नाम से जानी गई वो, तो वो है माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, माउंटबेटन योजना। आगे देखिए, इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों इसमें कौन है वो सुमेलित नहीं है, वो अपने को इसमें बताना है। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, जो 1909 में वो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें स्वशासन की बात कही गई है, बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन है ये संविधान सभा का गठन करने के लिए आया था, बिल्कुल सही है। और साइमन कमीशन यहाँ पे भारत विभाजन दे रखा है, जो कि इसमें गलत है। देखिए, साइमन कमीशन कब आया था, तो नवंबर 1927 में 10 वर्ष पूर्ण होने से पहले ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारतीय वैधानिक स्थिति को जानने के लिए एक 7 सदस्यीय आयोग गठित किया गया था, जिसे भारतीय वैधानिक आयोग भी कहते हैं, ठीक है। और इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी पार्टियों ने दोस्तों इसका विरोध भी किया था, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जो लाला लाजपत राय हैं वो भी दोस्तों इसी में इस साइमन कमीशन के विरोध के कारण ही मारे गए थे, ठीक है। तो ये संवैधानिक सुधार के लिए आयोग बनाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, यहाँ पे भारत विभाजन गलत दे रखा है। आगे देखिए, 19 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और फिर दोस्तों अपने को कूट भाषा में इसका उत्तर बताना है, ठीक है। देखिए, ये अपना प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या था, ठीक है, ये स्वायत्तता है, ये यहाँ पे है, ठीक है, स्वायत्तता। तो यहाँ पे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या है, तो इसमें दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ था,
तो इसमें हुआ था दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि दोस्तों प्रांतों में केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया था और प्रांतों में दोस्तों स्वायत्तता की कर दी गई थी। ठीक है, समझ में आ गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया था और 1935 में क्या हुआ, प्रांतों में से तो द्वैध शासन हटा दिया, प्रांतों में स्वायत्तता कर दी गई और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया कि दोस्तों क्या हुआ था, तो इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन मैंने अभी आपको बताया था 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे चौथे का देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है, और भारत परिषद अधिनियम 1861 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया। याद रखना, दोबारा एक बार फिर मैं बता देता हूं, आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। भारत सरकार अधिनियम 1919 में सुनना, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया था और 1935 में दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता कर दी गई थी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और 1861 भारत परिषद अधिनियम, इसमें दोस्तों सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3142, 3142, एक बाकी और रह गया दोस्तों इसमें। ठीक है, 3142 ये तो अपना हो गया, पांचवे का 5 है इसमें। देखिए इसमें अधिनियम 1858, इसमें दोस्तों ब्रिटिश शासन की शक्ति, ब्रिटिश शासन है वो शक्ति में आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31425, 31425, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की थी। तो दोस्तों केंद्र में जो द्वैध शासन प्रणाली है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई थी। मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन लगाया था 1919 में और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया था 1935 में और प्रांतों में स्वायत्तता कर दी गई थी। आगे देखिए इसमें 22 नंबर प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे संघीय प्रणाली का पहला प्रयास कब किया गया, तो ये किया गया दोस्तों 1935 में, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता मैंने अभी आपको बताया था कि केंद्र में तो द्वैध शासन लगाया और प्रांतों में स्वायत्तता कर दी गई थी। कौन से अधिनियम में, तो 1935 के अधिनियम में, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो दोस्तों ये आपको इसमें याद रखना है, जो कौन सा अधिनियम था वो, तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 में दोस्तों भारत में सचिव के पद निर्मित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 24 प्रश्न काफ़ी हैं, एक प्रश्न आप अपनी तरफ से खुद पढ़ लेना। और दोस्तों ये मैंने आज आपको जो भारत का जो संवैधानिक विकास है, आज अपना पहला चैप्टर था भारत का संवैधानिक विकास, जो कि कंप्लीट हो चुका है। कल अपना दोस्तों दूसरा नंबर का टॉपिक आएगा। अपन जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक हैं वो कंप्लीट करेंगे। टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक फोल्डर बना दूंगा मैं, तो उसके बारे में आपको बता दूंगा। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।